रिवान, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैंने गधी का वीडियो देखा, साइक्लोन का, और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना उसके ऊपर कि मतलब चूतियापंती की भी हद होती है। जो चूतियापंती वो दिखाई जा रही है गधों की तरह। मैं बोलूँगी आप लोगों को, जाके उसके वीडियो को रिपोर्ट करो आप लोग उसके वीडियो को धड़ाधड़, ताकि पता लगे उसे भी कि भाई क्या होता है। और उसको लगता है ना कि भाई रिपोर्टिंग से कुछ होता नहीं है, तो भाई वो सब कुछ होता है रिपोर्टिंग से। मेरे 3 चैनल चले गए रिपोर्टिंग की वजह से। ठीक है, तो तुम्हारी रिपोर्टिंग जिस समय होगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा। और मेरी तो इसलिए चले गए कि भाई मेरे रिएक्शनों से इतनी आग लगती थी लोगों को कि भाई उनके नीचे तक ऊपर तक सब जल गया और राख हो गए बेचारे जल जल के। लेकिन छोड़ूंगी तो मैं अभी भी नहीं, मैं रिएक्शन तो अभी भी दूंगी, धोऊंगी तो मैं अभी भी तुम लोगों को। खैर तुमने नहीं किया पता है मुझे, लेकिन जिन्होंने किया है उनको भी इस चीज़ का नतीजा तो ज़रूर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आसान तो है नहीं यूट्यूब पे आना या वीडियो बनाना, चाहे कोई कुछ भी बना रहा है ना। कोई हलवा कोई है कि भाई कोई भी आके रिपोर्ट करेगा और निकल लेगा। भाई गलत चीज़ पे बोलने का मतलब ये हो गया कि रिएक्शन वालों को धमकाने लगे हैं। आऊँगी मैं उस टॉपिक पे भी आऊँगी, इससे अगला वीडियो लाऊंगी। आजकल बाकी लोगों के पीछे भी बहुत पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही हैं जा जाके, तो मैं बताऊँगी आप लोगों को पूरी इस टॉपिक के ऊपर बात क्या हुई है और क्या चल रहा है। मतलब मैं अभी तक चुपचाप बैठी हूँ, और मैं इसलिए भी चुप बैठी थी कि यार छोड़, मेरे को क्या लेना है, छोड़ छोड़ छोड़। लेकिन छोड़ नहीं, जब रिएक्शन वाले हैं तो भाई कैटेगरी में उसी में आती हूँ मैं भी। ठीक है, ऐसे कैसे कोई भी किसी को धमका के चला जा रहा है, देखेंगे ना हम लोग भी इस चीज़ को। और रही बात साइक्लोन की, तो साइक्लोन ने बोला कि मेरी सास ने सुना दी खरी खोटी, टॉपिक था। अंदर बोलती है मेरी, आपको पता है मेरी नई वाली सास ने, मेरी नई वाली ससुराल की नई सास ने बोला। मतलब कौन, मतलब पैदा कहाँ से हो गई नई वाली सास। मुझे तो यही नहीं समझ में आ पा रहा। गधे वाली हरकतें करे जा रही है, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। और अब ये बोल रही है कि मेरे बच्चे को ना लोग मेरे बच्चे को अपने बच्चों के साथ खिला नहीं रहे। तो भाई कोई क्यों खिलाएगा, कोई बेवकूफ़ बैठा है, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो तुम्हारे बच्चों के साथ अभी भी अपने बच्चों को खिलाएगा और ये दिखाएगा कि भाई अभी भी खेलो। और जिस तरीके से उसकी माँ बैंड बजा रही है वैसे ही हमारे बच्चे बिगड़ जाए, हमारे बच्चों को अभी नाश बच जाए। कोई माँ चाहती है ऐसी चीज़ें? सिर्फ तुम ही चाहती हो दुनिया में कि भाई तुम्हारा बच्चा एकदम कबाड़ा हो जाए। वो सही में कूड़े वाला बना दिया इस औरत ने उस बच्चे को। सारा दिन इधर से उधर डोलता रहता है, इतना गंदा हो जाता है। वो 4 दिन ससुराल में था तो कितना साफ सुथरा दिख रहा था, अब उसकी हालत देखो कि कैसे हालत होती है उस बच्चे की। और अभी काफ़ी लोग बोलेंगे कि आपका ये बैकग्राउंड ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। तो मैं क्लियर बता दूं भाई, मेरे घर का व्यू है ये, है ना। और मैं वीडियो बैक कैमरा से शूट कर रही हूँ, तो मैं इसमें कोई भी अलग से नहीं लगा रही हूँ बैकग्राउंड। मैं डायरेक्ट अपने घर का शूटिंग कर रही हूँ। और इस समय मैं सोऊंगी इस वीडियो को शूट करके डाल के। तो मैं थोड़ी देर सोती हूँ क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, और रात को मैं मतलब बहुत देर तक काम करती हूँ। कल रात को मैं 12:30 बजे सोई थी और 4 बजे मैं उठ गई थी। तो मेरी जो नींद है वो बहुत कम है रात की, इसलिए मैं दिन में सोती हूँ। बिकॉज मेरी सुबह 6 बजे ऑफिस होती है और 6 बजे से 10 बजे तक ऑफिस होता है मेरा। तो मुझे काम करना होता है और फिर यूट्यूब भी है, तो आप समझो इस बात को। बाकी जो भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं आप धड़ाधड़ कमेंट करो। मतलब मैं देख के हैरान हूँ, घटियापन की भी हद होती है यार। मतलब एक विधवा होके सिंदूर पोत लिया, बिंदी पोत ली, तो मैं कहूँगी कि किसी को चलते फिरते को अरे गरे को पति भी बना लो फिर, जब इतना शौक चढ़ रहा है। मेरे को तो लगता है पड़ोसियों के नाम के तुम मंगलसूत्र पहन रही हो, पड़ोसियों के मतलब आदमियों के नाम के वो पहन रही हो सिंदूर विंदूर। एक शर्म होती है इंसान को कि भाई अपनी कैटेगरी देख लूँ मैं। माना कि पैसे की ज़रूरत है, पर नंगे हो जाओ फिर पैसे की ज़रूरत है तो, है ना। एक इंसान है कि एक को झूठ नहीं बोला जा रहा, और दूसरी ऐसी है कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। और इस हद तक, और थोड़े दिन पहले अभी इसने वीडियो डाला 2-4 दिन पहले कि मेरी पहली वाली ससुराल में जो सास है ना, उन्होंने झूठ बोला मेरे से, मेरे को बहू नहीं माना। आप बताओ झूठ बोलते हैं तो मेरी क्या वैल्यू है, मेरी क्या वैल्यू। तो मैं इनके सब्सक्राइबर से पूछना चाहती हूँ कि भैया तुम्हारे सामने इतना झूठ बोल रहे थे, मतलब तुम्हारी क्या वैल्यू है। कुत्ते की वैल्यू नहीं है तुम लोगों की, जो जा जाके उसके वीडियो देखते हो और ये बोलते पहला पति दिखा दो, पहला पति दिखा दो। अरे वो क्या सलमान खान है क्या उसका पति, जो आपको देखने में इतना इंटरेस्ट आ रहा है। भाई ऐसा कौन सा हीरो है कि तुम्हें देखना ही देखना है, मरे परे जिधर मर्जी, आप अपना काम करो। मतलब मैं देख के हैरान हूँ भाई, फेक आईडी बना बना के जाती हैं
खुद ही ये साइक्लॉन जो फेक आईडी बना बना के घुसे रहती है कि पति दिखा दो। भाई दूसरे के पति में किसी और औरत को क्यों ही इंटरेस्ट आएगा? कोई क्यों देखना चाहती है पति, है ना? ऐसी तैसी मरा है कोई किसी भी जगह पे, हमें क्या लेना है? हम तो नहीं बोलते पति दिखा दो। मैं तो साफ बोलूँगी कि ये जो तमाशा लगा रखा है ना सिंदूर वाला, वो बंद करो, नंगे हो जाओ। इससे अच्छा ज़्यादा तुम्हें पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ी है, लाइव आओ, नंगा होना शुरू हो जाओ। क्योंकि तुम लोग बेशरम तो हो ही, तुमने विधवा कैटेगरी को तो गिरा दिया है पूरा का पूरा। आज की डेट में अगर कोई विधवा जा भी रही होगी ना, हम उसे भी ऐसी नज़र से देखेंगे इन्हीं औरतों की वजह से, क्योंकि ये गंदगी का पूरा ढेर है। एक होता है ना पूरा गट्ठर गंदगी का ढेर होता है जिसपे मक्खी बिनबिना रही होती, कीड़े घूम रहे होते हैं, ये वैसी टाइप की है। मेरे को आज इतना गुस्सा आ रहा है ना इसके ऊपर कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको दूँ 2-4 गालियाँ अच्छे से। आज कहती है सास ने ना हमारे को खरी खोटी सुनाई है, तो उसमें भी आप समझ जाओ कि सास का प्यार छुपा होता था। इतना प्यार देखने की शौक चढ़ा था तो पहली सास जो सुना रही थी तब तुमने प्यार क्यों नहीं देखा? तब भी बोल देती ना प्यार था, तब क्यों नहीं प्यार नज़र आया? तब प्यार नहीं दिखाई दिया तुम्हें? आज तुम्हें प्यार नज़र आ रहा है सास का, नई वाली का, तो पुरानी वाली का क्यों फिर कांटे चुभ रहे थे? वहाँ पे भी प्यार नज़र आना चाहिए था। तब तो नहीं नज़र आया एक बात भी कि भाई प्यार होता है सास की बातों में या कुछ भी ऐसा वैसा होता है। तब तो तुम बिल में घुस जाती हो, तब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं तो कहूँगी बेवकूफ़ है, मतलब सच्ची में इनके ससुराल वाले एकदम गधे बेवकूफ़ ही हैं, वो भी गधे ही हैं। तभी तो ये ऐसी चीज़ों को बिल्कुल मतलब इतनी गंदी गंदी चूतियापंती कर रही है ये। उनको भी शर्म नहीं है कि भाई अपने घर में बुलाते हो, अपने घर के वीडियो बनवाते हो, पूरा रोड पूरा एरिया तो दिखा दिया इसने वीडियो में, और बचा ही क्या है? क्या बचा है उस वीडियो में? और तुम लोगों के घर की हालत देख के तो मैं समझ सकती हूँ कि भाई कितने अजीब अजीब टाइप के लोग हो तुम, कि इतनी गालियाँ खाने के बाद फिर मुंह उठा के उसको बुला लेते हो और फिर अपने घर की इज्जत की ऐसी तैसी करवाते हो। और पता नहीं कैसे टाइप के हो कि एक बार में समझ में भी नहीं आ रहा आप लोगों को कि भैया आपके घर की बैंड बजे जा रही है, और आपको समझ में आना चाहिए कि भैया एक ही इंसान है जो आपके घर की बैंड बजा रहा, लेकिन आप उसे ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या ही फ़ायदा हो रहा आपका? मुझे तो यही नहीं समझ में आ पा रहा अभी तक, है ना? एक औरत को नहीं कंट्रोल कर पा रहे इनके पूरा टब्बर मिलके, तो ये क्या करेंगे? और जो लोग बोलते हैं ना कि ये चैनल नहीं बात कर रहा, वो चैनल नहीं बात कर रहा, बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पता है हमें कि भैया ये किस हद तक की गंदगी है। और अगर हम कुछ करने लगेंगे तो फिर आप जैसे ही लोग बोलोगे इसके बच्चे को कोई फ़र्क नहीं, मतलब आप लोगों को ये नहीं लगा कि बच्चे के लिए कर रही थी, बच्चा परेशान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब बीच में घूम फिर के ना बच्चा आ जाता है कहीं ना कहीं। इसी वजह से कोई भी चैनल वाला एक्शन ले नहीं रहा। लेकिन जिस दिन मत्था घूम गया उस दिन तो मैं ही खुद ही ले लूँगी, मैं बता रही हूँ। मेरा मत्था जिस दिन घूम गया ना उस दिन मैं इसकी बैंड बजा दूँगी, और ये बात मैं आप लोगों को खुल के बोल रही हूँ। और मेरे को बस ये है कि मेरे को जिस दिन गुस्सा आ गया ना उस दिन इसकी बैंड सच्ची में बज जाएगी। और आज मैं सच्ची में गुस्सा हूँ कि भाई ये गंदगी कर कर के क्या फ़ायदा हो रहा है? एक इंसान होता है, झूठ बोलने की लिमिट होती है, हर चीज़ की लिमिट होती कि नहीं होती? आप लोग बताओ। मान लिया कि चलो ठीक है कोई झूठ ऐसा है कि जो बंदा बोल सकता है, लेकिन ये कोई झूठ होता है? ये क्या चूतियापंता सही चल रही है? सही लग रहा है आप लोगों को जो ये कर रही है कि पति पति पति, पता नहीं किसके पति को पति बोलती है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर है पति तो मैदान में ला के खड़ा कर दे भाई, हमें क्या लेने तेरे पति में? सोना चांदी भी चढ़ा होता हमें तब भी नहीं थूकना उस बंदे के ऊपर। कौन, मतलब मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि भाई इतनी गंदगी कर रही है और लोगों के सामने लोग बेवकूफ़ों की तरह कमेंट कर रहे हैं अपना पति दिखा दो। अबे तुम्हें क्या लेना? तुम्हारे घर में पति नाम की चीज़ नहीं है कि? चाय पत्ती का डब्बा देख लो अपना घर जाके, पति। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हो, मत्था हो रहा है ख़राब। अभी आएगा दोबारा वीडियो आएगा मेरा थोड़ी देर में। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कर लेना जो भी मन करे आप लोगों का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब धड़ाधड़ बैंड बजाऊंगी, जो होएगा देखेंगे। भाई शर्म ही नहीं आ रही तो भाई जब इनको शर्म नहीं आ रही, पैसा पैसा पैसा, नंगे हो गए साले पैसों के लिए ना। विधवा कैटेगरी को इन लोगों ने ऐसा गंदा कर दिया है कि क्या ही बोले। विधवा औरत होने से पहले भी अब सोचेगी कि भाई अगर बाई चांस गलती से कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाए किसी औरत की लाइफ में तो उसको कुत्ते वाली हालत कर देंगे यहाँ के लोग। यूट्यूब पे टिकने नहीं देंगे किसी भी विधवा को इस औरत की वजह से। तो चलो इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बाय, टेक केयर।